नमस्कार मेरे प्रिय छात्र व छात्राओं, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए, जो कि हमारी क्लास का समय रहता है वो शाम के 8 बजे का रहता है। तो प्रत्येक छात्र व छात्रा समय से फ्री होकर के जो 8 बजे का टाइम होता है उस पर अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है छात्र देखेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, तो हम भी ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे। अभी मेहनत कर रहे हैं। तो जो भी छात्र छात्रा नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करोगे तो यहाँ से जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँच जाएगी, तो वहाँ से आप आसानी से क्लास को देख सकते हो। और जो भी छात्र छात्रा पुराने जो जुड़े हुए हैं इस चैनल के माध्यम से, वो जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, अपने भाई बहनों की मदद कीजिएगा। उनके पास इस चैनल का लिंक, इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ, चैनल का लाभ उठा पाएँ और जो अपनी तैयारी एग्जाम से पहले बेहतर कर पाएंगे। तो इसी चैनल के माध्यम से आपको सोशल साइंस एसएसटी ड्राइंग के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 20 नंबर के आते हैं, उन पर हम लगातार पिछले साल से चर्चा करते आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से फंसते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं पर हम चर्चा करते आ रहे हैं पिछले साल से। तो इस साल भी करने वाले हैं। तो चैनल आपके लिए बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए अब हम बिना समय में क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज हमारी 5.2 ही रहेगी। इसके क्वेश्चन संख्या 11 से लेकर के 15 सवाल तक सॉल्व कराने वाले हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। तो एक्सरसाइज हमारी है 5.2 ही। तो चैप्टर हमारा 5वां ही चल रहा है, समांतर श्रेणियाँ, है ना। तो इससे पहले हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। जिन छात्रों ने नहीं देखी है वो वीडियो, तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको जो है प्ले लिस्ट जाएगा, है ना। प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे प्ले लिस्ट मिल जाएगा यूपी बोर्ड एग्जाम 2024-25 के नाम से। उसको देखोगे तो आसानी से एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग वहाँ से क्लासें आप मिल जाएगी एक, ठीक है। तो आइए अब हम बिना समय क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 11वां कह रहा है कि एपी यानी समांतर श्रेणी दी है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कहने का मतलब ऐसा कौन सा जो है पद है, जो कौन सा पद है वो 54वें पद से 132 अधिक होगा, वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस स्थिति में हम 11वां यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है, ये हमें समांतर श्रेणी दे रखी है। इसका देखेंगे तो हमारा प्रथम पद कितना है, 3 है। सारवांतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे, सारवांतर निकालेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर कितना है, 3 है। ए बराबर कितना है, 3 दिया। ओके, इतनी बात सभी को कन्फर्म। और सारवांतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करने वाले हैं, सारवांतर डी बराबर निकालेंगे। दूसरा पद कितना है यहाँ पे, इस श्रेणी में दूसरा पद है 15, 15 में से 3 माइनस कर लेंगे, 15 में से 3 घटा लेंगे तो हमारे पास 12 बचेगा। सारवांतर कितना आएगा, 12 आ गया। यहाँ तक सभी को अच्छे से कन्फर्म मालूम हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या दिया, कौन सा पद है, यानी जो कौन सा ऐसा कौन सा पद है वो 54वें पद से 132 अधिक है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इसमें मान है लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम 54वां पद निकाल लेते हैं। यहाँ पे 54वां पद निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले A54 बराबर निकालेंगे। तो A54 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको लिखेंगे AN बराबर फॉर्मूले रखेंगे A + n - 1 × D, उसी फॉर्मूले में रखेंगे। तो 54 n की जगह 54 रखेंगे, 54 में से 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 53। तो यहाँ कितना हो जाएगा, A+ का 53D लिखेंगे, 53D लिखेंगे। 54वें पद को क्या लिखेंगे, A + 53D लिख लेंगे, ठीक है। इतनी बात सभी को अच्छे से पता चल रहा है। ओके, तो आगे सॉल्व कराने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो A की जगह A का मान रखेंगे। A का मान कितना है, 3 है, प्लस का, ओके 3 है। यहाँ देखेंगे 53 कितना है, 53, ठीक है। और D का मान कितने निकाले हम, 12, यानी सारवांतर कितना निकाले, 12। तो यहाँ आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो बराबर का लगाएंगे चिन्ह। तो 12 से गुणा करेंगे, 3 प्लस का लिखेंगे 3, यानी 12 × 3 = 36 का 6, यहाँ से लगा कितना, 3, ओके। 12 × 5 = 60, 60 और 3 63, कितना हो जाएगा, 63, यानी 636 हो जाएगा। और 3 जोड़ देंगे तो 639, कितना, 639 हो जाएगा 54वां पद, कितना, 54वां पद 639 हो गया, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो अब हम लिखने वाले हैं क्या, माना कि
a n जो पद है वो 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। कितना अधिक है, 132 अधिक है। अब इस पर पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा माना कि जो a n पद आएगा वो a n पद आएगा वो 54वें पद से 132 कितना आएगा, अधिक आएगा, 132 अधिक है। इतनी बात समझे, अच्छे समझे, ठीक है। हमने लेकिन यहाँ पे ये 54 यानी 54वां पद कितना निकाल लिया, 139 निकाल चुके, ठीक है। यहाँ पे वही लिखेंगे सेम, तो a n बराबर लिखेंगे 54वें पद से, यहाँ पे a54 लिख लेते हैं, a54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। कितना अधिक है, 132 अधिक है 54वें पद से, ठीक है। तो हम यहाँ पे a54 का मान कितना निकाल चुके हैं, 639 निकाल चुके हैं। तो a n बराबर लिखेंगे तो हम इसकी जगह 54वें पद की जगह क्या रखेंगे, 639 रखेंगे, क्योंकि हम निकाल चुके हैं 54वें पद का मान, ठीक है। 639 लिख लिए प्लस का 132, यहाँ जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 2 और 9 11 का 1, हाथ से लगा कितना, हाथ से लगा 1, ठीक है। 3 और 3 6 1 7 7 हो जाएगा, ओके। और 1 और 6 7 यानी 771 आ जाएगा, यानी 771 आ गया a n पद। तो यहाँ से हमने a n बराबर कितना निकाल लिया, 771 निकाल लिया। इतनी बात सभी को कन्फर्म अच्छे से पता चल रहा है, ठीक है। तो हम इतना निकाल चुके यहाँ से। अब हमने क्या निकालना है, हमने ये निकालना है कि कौन सा पद, यानी ऐसा कौन सा पद है वो 54वें पद से 132 अधिक है। तो वो पद यहाँ से निकालना है, तो फॉर्मूला उसी में रखेंगे, यानी a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला रहता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस फॉर्मूले को ज़रूर याद करके रखिएगा सभी छात्र, ओके। तो a n की जगह a n का मान रखेंगे 771 रखेंगे, 771 प्लस का a की जगह प्रथम पद कितना है, समानांतर श्रेणी में प्रथम पद कितना है, इसका 3 है तो 3 रख लेंगे, ठीक है। प्लस का nवां पद ज्ञात करना है, n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना निकालें, 12 निकालें, 12 लिख लेंगे। 771 इसको पक्षांतर करके लाएंगे, प्लस का 3 है इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर का, ओके। बराबर का क्या लिखेंगे, n माइनस का 1 इंटू डी की जगह रखेंगे 12 12 रखेंगे, ओके। इतनी बात समझ में आई सभी के। तो यहाँ से घटा लेंगे 11 में से 3 गया, कितना बचेगा, 8 और 3 11 8 बचेगा, 8 यहाँ रहेगा कितना, 6 रह गया, यहाँ कितना रहेगा, 7 रह गया, यानी 768 बचेगा। 771 में से 3 जाएगा तो 768 बचने वाला है, ठीक है। इतनी बात सभी को कन्फर्म। अब बराबर का n माइनस का 1 इंटू डी की जगह कितना 12 लिखे हैं, ठीक है। सार्वधातुक कितना 12 है, ठीक है। तो हम यहाँ से n माइनस का 1 बराबर निकालेंगे तो 768 बटे कितना लेंगे 12, 12 से भाग देंगे तो 12 65 12 छिंगा 72, 12 छिंगा 72 यानी 6 72 यानी 72 4 बचा, 12 चौके 48, 12 चौके 48 यानी 64, यानी n माइनस का 1 बराबर का 64, ठीक है। और n बराबर निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 64 में 1 जोड़ देंगे तो 65 आएगा। तो n बराबर 65वां पद, ठीक है, 65वां पद। तो यहाँ लिखेंगे अतः 65वां पद, क्या लिखने वाले यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे अतः 65वां पद 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है, क्या है, 132 अधिक है, ओके। तो मुझे आशा है कि इस क्वेश्चन का जो हमारा 11वां इसका आंसर हो जाएगा 65। कितना हो जाएगा 65। 65वां पद 54वें पद से कितना अधिक होगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो आप यहाँ से जो है नोट डाउन कीजिएगा, यहाँ तक आइएगा, यहाँ से इतना नोट डाउन कीजिएगा। तो मुझे आशा है कि 11वां क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अच्छी समझ में आ गया होगा। अब हम इसी प्रकार से जो 12वां क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक सभी छात्रों को अच्छे से देखना। तो अब हम क्वेश्चन संख्या 12 को यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, तो प्रत्येक छात्र छात्राएँ वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, अच्छे से समझेंगे सवाल को। पहले सवाल को हम पढ़ लेते हैं, सवाल क्या कह रहा है उसके अनुसार ही करेंगे। तो सवाल 12वां कह रहा है, 2 समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है और इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। हमने सवाल समझ लिया।
सवाल क्या समझा, इन दो समांतर श्रेणियाँ दे रखी हैं, उनका जो सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस है वो दोनों का समान ही है, और 100वें पदों का अंतर कितना दिया, 100 दिया, तो 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कर लेना होगा। तो यहाँ से इसको भी हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे श्रेणियाँ नहीं दे रखी, तो सबसे पहले हमें श्रेणियाँ मान लेना होगा। क्या करना होगा, श्रेणियों को मान लेना होगा। तो दो समांतर श्रेणियाँ मान लेंगे तो लिखेंगे क्या, माना कि दो समांतर श्रेणियाँ क्रमशः A1, A2, A3, A4 AN। ओके, AN पहली श्रेणी मान ली हमने A1, ये जो श्रेणी होती है A1, A2, A3, A4, AN पदों तक श्रेणी होती है, इसको इस रूप में ही लिखा जाता है श्रेणी को। ठीक है, तो हमने दो श्रेणियां मानी, क्या माना कि दो समांतर श्रेणियां क्रमशः A1, A2, A3, A4 AN पदों तक होता है। ठीक है, तथा दूसरी श्रेणी को मान लेंगे, इसको A से डिनोट किया है, तो दूसरी श्रेणी को क्या लिखेंगे, B1, B2, B3, B4 BN है। ठीक है, दोनों हमने समांतर श्रेणियाँ मान ली। पहली समांतर श्रेणियाँ मानी पहली वाली क्या मानी, A1, A2, A3, A4 AN पदों तक पहली श्रेणी होगी। दूसरी श्रेणी के लिए B का प्रयोग किया, B1, B2, B3, B4 BN पदों तक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सभी के। तो दोनों श्रेणियाँ लिख ली। अब दोनों श्रेणियाँ लिखने के बाद हमें क्या दिया उसे लिख लेंगे। दिया क्या है, दिया ये है कि यहाँ पे लिख रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर क्या समान है। ठीक है, तो इसे ही लिखेंगे, दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। ओके, यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी, मुझे आशा है पूरी। ओके, दोनों समांतर श्रेणियों का जो सार्वंतर क्या है वो समान है, कहने का मतलब जो कॉमन डिफरेंस यानी डी बराबर डिनोट करते हैं उसे, वो दोनों समान है। ठीक, इतनी बात सभी को कंफर्म हो चुकी है। ठीक, अब कह रहा है कि प्रश्न के अनुसार ही करने वाले हैं, तो पहली प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में ये कह रहा है कि दोनों समांतर श्रेणी के कह रहा है, यहाँ से देखेंगे, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर, तो यहाँ से लिखने वाले लिखेंगे 100वें पदों का अंतर कितना है, बराबर 100 है। दोनों समांतर श्रेणियों की बात कर रहा है, दोनों की बात कर रहा है, यानी पहली वाली की बात कर रहा है और दूसरी वाली की बात कर रहा है, दोनों की बात कर रहा है। उसका अंतर कितना है, जो है 100 है। ठीक है, तो हम 100 का प्रयोग करेंगे, तो कहने का मतलब यानी हम लिखेंगे कितना, यहाँ लिखने वाले अंतर के लिए A100 माइनस, अंतर के लिए माइनस का प्रयोग करेंगे। यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि A100 यानी 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर, प्रथम श्रेणी माने A1, A2, A3, A4 AN पदों तक। ठीक है, दूसरी श्रेणी को माने B1, B2, B3, B4 BN पदों तक। तो हमारा दोनों यानी जो समांतर श्रेणियाँ यहाँ से देखेंगे, फिर से पढ़ लेते हैं। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, दोनों समांतर श्रेणियों की बात कर रहे हैं, यानी A1 जो श्रेणी है और B1 श्रेणी, दोनों श्रेणियाँ हैं, तो यहाँ से वही लिखने वाले। तो ये 100वें पदों का अंतर 100 है, तो A100 लिखा और यहाँ पे लिखेंगे B100 और इसका अंतर कितना हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ से समझे, यहाँ से जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले। ठीक है, तो N की जगह 100 है और A यानी प्रथम पद तो A है। ठीक है, और N माइनस 1 इंटू डी, N की जगह रखेंगे 100, 100 माइनस 1, 100 में से 1 जाएगा, 99 डी आ जाएगा। तो इस वाली श्रेणी को क्या लिखेंगे, इस वाली श्रेणी को लिखेंगे A प्लस का 99
डी लिखेंगे, यानी 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी 100वां पद ज्ञात करना है तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की जगह 100 रख देना, 100 में से एक कम करेंगे 99 डी आ जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया। माइनस का चिन्ह लगाने के बाद कोष्टक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने कोष्टक खोलना है तो चिन्ह का है चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरी सीढ़ी का माना है कितना, बी, यहाँ A1 का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, A1 का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद A1 ही है, और इसका प्रथम पद कितना है, B1 है, और सार्वधातुक क्या है, समान है, इसलिए सार्वधातुक हम D लिखेंगे। ये सार्वधातुक क्या समान है, इसलिए D लिख रहे हैं। इतनी बात सभी को समझ में आई। तो प्रथम पद इसका A1 है, इसका दूसरी सीढ़ी का क्या है, दूसरी सीढ़ी का B1 है प्रथम पद। ओके, हम थोड़ा डायरेक्टली कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, अच्छे से यही करना होगा। इसमें एक दो लाइन और बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे लिखेंगे प्रथम श्रेणी का प्रथम पद A1 लिखेंगे, सार्वधातुक D ही लिखेंगे, दूसरी सीढ़ी का प्रथम पद B1 लिखेंगे, सार्वधातुक D ही लिखेंगे। तो हम 100वें पद का निकालेंगे, 100वां पद, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सिंपली लिखेंगे, उसमें रखेंगे ये, तो A1 प्लस का कितना 99 डी आ जाएगा, और यहाँ B1 प्लस का 99 डी, यही आएगा 99 डी। ओके, और इसका अंतर 100 लिखे हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया। इसको कोष्टक को खोलेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। कहने का मतलब A1 प्लस का 99 डी आ जाएगा, माइनस का करेंगे, माइनस का B1 और माइनस और प्लस, ये माइनस हो जाएगा, 99 डी आ जाएगा, बराबर का 100 हो जाएगा। बराबर का कितना हो गया, 100 हो गया। इतनी बात सभी को कन्फर्म हो रही है। अब यहाँ देखेंगे प्लस का 99 डी और माइनस का 99 डी, ये दोनों सजाती है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी प्लस का 99 डी में से माइनस का 99 डी जाएगा, तो 0 बचने वाला है, इसलिए काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से हमारा बचा A1 माइनस B1 बराबर का कितना बचा, 100 बच गया। ओके, 100 बच गया, समझ में आया। यानी हमने यहाँ से यही लिखा कि पहली श्रेणी समांतर श्रेणी, यहाँ से देखेंगे दो समांतर श्रेणियों का सार्वधातुक समान है, और यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100, इनकी 100वें पदों का अंतर 100 आ गया। 100वें पदों का अंतर निकाला तो A1 माइनस B1 बराबर 100 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, इसके 1000वें पदों का अंतर, तो इनके 1000वें पदों का अंतर बराबर ज्ञात करना है। 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कर लेना है, यही ज्ञात करना है। तो हम वही सेम फॉर्मूला लगाने वाले, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले का ज़्यादा से ज़्यादा यूज है इसमें एक्सरसाइज में, ठीक है। तो पहले बार क्या रखे थे, n क्या है, 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर नहीं, 100वां पद रखे थे। अब यहाँ 1000वें पदों का अंतर निकाला, इसलिए n की जगह क्या रखने वाले, 1000, और श्रेणी दोनों समान ही रहने वाली। प्रथम श्रेणी के जो प्रथम श्रेणी है उसका प्रथम पद A1 ही है, और दूसरी श्रेणी का प्रथम पद B1 ही है, और सार्वधातुक क्या है, दोनों का समान ही है। इतनी बात सभी को कन्फर्म पता चल रही होगी, अच्छे समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ से 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है, तो 1000 माइनस V1000, इसका अंतर फाइंड आउट यानी निकालना होगा, ठीक है। इतनी बात सभी को कन्फर्म। तो A1000 का मान निकालेंगे, यानी A1000वां पद निकालेंगे, तो वही लिखने वाले, श्रेणी बिल्कुल समान है, यही समांतर श्रेणी है प्रथम वाली और ये दूसरी वाली है। तो यहाँ देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी 1000वां पद निकालेंगे तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर का a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे, ठीक है। 1000वां पद यहाँ पे 1000 रखेंगे तो इस फॉर्मूले रखेंगे, तो a यानी प्रथम पद कितना है, प्रथम श्रेणी का A1 है, ठीक है, और दूसरी श्रेणी का प्रथम पद कितना B1 है। इतनी सभी को कन्फर्म पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लिखने वाले हैं वही सेम, तो ये लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे इसी फॉर्मूले रखेंगे, तो A1 की एक प्रथम पद की जगह A1 रखेंगे, n की जगह 1000 रखेंगे, 1000 में से एक कम करेंगे, 999 डी आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1000 की जगह लिखेंगे A1 प्लस का 999 डी माइनस का कोष्टक लगा लेंगे। कोष्टक क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने कोष्टक खोलना है तो हमारा चिन्ह हो जाएगा चेंज। तो दूसरी श्रेणी का प्रथम पद है B1 प्लस का 1000 में से एक माइनस करेंगे तो 999 डी इसका भी आ जाएगा, क्योंकि सार्वधातुक क्या यहाँ पे समान है, इसको हमें ज्ञात करना है,
1000वें पद का अंतर ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो A1 प्लस का 999 D बराबर का सॉरी माइनस का 999, ये पुस्तक खोलेंगे तो माइनस का B1 हो जाएगा। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस का 999 D हो जाएगा। यहाँ सजाती वाला पद फिर भी कट जाएगा, क्या कट जाएगा, फिर भी सजाती वाला पद कट जाएगा। तो 999 D से 999 D माइनस का कट गया, तो यहाँ क्या है A1 माइनस V1 आया, A1 माइनस V1। तो यहाँ से देखेंगे हमारा A1 माइनस B1 यानी प्रथम ये दिखा रहा है पहले से। ठीक है, पहले जो समीकरण पहला मान लेंगे तो पहले से दिखा रहा है क्या, यहाँ पहले से ये दिखा रहा है कि A1 माइनस B1 का मान कितना 100 है। तो जब A1 माइनस B1 का मान 100 है यानी 100वें पदों का अंतर 100 है, तो हमारे यानी 1000वें पदों का भी अंतर क्या होगा 100। क्या लिख देंगे 100 ही आंसर हो जाएगा। अब आप अच्छे समझे, यानी 100वें पदों का अंतर कितना आ रहा था, 100 आ रहा था, और हमने 1000वें पदों का अंतर निकालना था, तो हमने 1000वें पदों का अंतर निकाला। तो हमने जब 1000वां पद निकाला तो A1 यानी प्रथम पद श्रेणी का प्रथम श्रेणी का A1 है, दूसरी श्रेणी का प्रथम पद B1 है, तो उसमें रखा। तो हमने A1 प्लस का 1000 में से 1 माइनस किया तो कितना आया 999 आया, 999 D। ऐसे ही B1 प्लस का 999 D आया। इसको काट लिए, कोष्टक खोले तो हमारा माइनस किया तो कोष्टक खोले, माइनस प्लस माइनस यानी चिन्ह चेंज हो गए, तो सजाती वाला पद दोनों कट गया। सजाती वाला यानी क्या कटा 999 D से, माइनस का 999 D कटा प्लस वाले से। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास वाला बचा A1 प्लस का A1 माइनस का B1, क्या बचा A1 माइनस का B1। और A1 माइनस का B1 समीकरण 1 से देखेंगे तो 100 बराबर दिया है, तो यानी 1000वें पदों का अंतर भी कितना आ गया 100 आ गया। तो मुझे आशा है कि ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, तो ये भी समझ में आया होगा अच्छे से। तो अब हम नेक्स्ट सवालों की तरफ बढ़ते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। तो अब हम जो हमारे लास्ट सवाल 2 रह जाते हैं उनको भी यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। तो 13वां सवाल यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं, तो अच्छे से पहले समझ लेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा जो 13वां सवाल है वो कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएँ 7 से विभाजित हैं। ऐसी कितनी संख्याएँ वो 3 अंकों की हैं, वो 7 से विभाजित हैं। तो यहाँ पे 13वें को सॉल्व करने से पहले ये समझेंगे तो 3 अंक कहाँ से प्रारंभ होते हैं और 3 अंक कहाँ तक ख़त्म होते हैं। तो सभी छात्रों को ये पता होगा कि 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से प्रारंभ हो जाती है, तो 99 तक यानी 99 तक 2 अंक होते हैं, और जैसे ही 100 हो जाता है 100 से 3 अंक प्रारंभ हो जाते हैं, यानी 100 जो होती है वो 3 अंकों की संख्या होती है। और 3 अंक कहाँ तक चलते हैं, 999 तक 3 अंक चलते हैं, और जैसे ही हमारा 1000 आ जाता है वहाँ पे 4 अंक हो जाते हैं, 4 अंक। ठीक है, तो ये समझिए कि 3 अंक कहाँ से प्रारंभ होते हैं और कहाँ तक ख़त्म होते हैं, ये सभी को समझ में आ गया। ठीक है, यानी 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी, 7 से जो विभाजित होंगी, 7 का जो गुणज होगी, मान लो 7 से कटने वाली ऐसी कितनी संख्याएं होंगी वो 7 से विभाजित होंगी, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, यहाँ पे हम एक समांतर श्रेणी बना लेंगे। तो यहाँ समांतर श्रेणी इसी बनाएंगे, समांतर श्रेणी बनाएंगे इसी से 7 से विभाजित होने वाली। तो सबसे पहले जो प्रथम संख्या होगी 7 से विभाजित, वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी 105। 105 में यदि 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 बचा कितना 3, 35 हो गया, 7 बना 35। कहने का मतलब जो पहली संख्या होगी 7 से विभाजित होने वाली वो कितनी हो जाएगी, 105 हो जाएगी। अब इसी 105 में 7 7 जोड़ते जाइए और 7 7 जोड़ते जाइए, तो हमारी 7 से विभाजित तो जितनी बार यहाँ तक श्रेणी बना लेंगे, शॉर्ट में श्रेणी बना लेंगे। श्रेणी बनाने के बाद हम n यानी संख्या कितनी विभाजित होगी वो निकाल लेंगे। ठीक है, 105 ये बाद जोड़ देंगे, 105 में 7 जोड़ देंगे 112 हो जाएगा। 112 में यदि 7 जोड़ देते 119 हो जाता है, 119 हो जाता है। ठीक है, ये 3 ही पद ही निकाल लीजिए, हमें 2 पद की आवश्यकता होगी सर्वांतर निकालने के लिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, 105 लिखेंगे, 112, 119। यदि चाहो तो अगला पद भी निकाल सकते हैं 7 जोड़ करके, तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। ऐसे ही डॉट 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 हमारा जो अंतिम पद होगा वो कितना होगा, अंतिम पद के लिए हम क्या करें 7 से भाग देने के लिए 3 अंकों वाली लास्ट वाली 999 होती है,
3 अंक 999 चलते हैं, लेकिन हमें 7 से विभाजित चाहिए तो कितनी हो जाएगी, 994 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 994 हो जाएगी। और 7 से काट के देख लेते हैं, 7 एकम 7 बचा 2, 7 चौके 28 बचा कितना 1, 7 दूनी 14। कहने का मतलब 994 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है। तो इस तरीक़ा से हमने क्या बना लिया, इस तरीक़ा से हमने ये समांतर श्रेणी बना ली। ठीक है, समांतर श्रेणी बना ली। अब आपको सबको पता है समांतर श्रेणी पता होगी तो आप जो है कितने पद होंगे वो भी निकाल सकते हो। कहने का मतलब यहाँ से n पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रथम पद क्या लिखेंगे, प्रथम पद, प्रथम पद a बराबर कितना है, इस श्रेणी का प्रथम पद हमने बना ली तो इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। कितना हो गया, 105 प्रथम पद हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे सारवांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यहाँ पे सारवांतर निकालेंगे। तो सारवांतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना होता है। सारवांतर को d से डिनोट कर लेते हैं। तो दूसरा पद यहाँ पे कितना है, दूसरा पद हमारा कितना है, दूसरा पद 112 है, 112 है। और 112 में से 105 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। वैसे ही हम देख सकते हैं, वैसे क्या देख सकते हैं, वैसे हम देख सकते हैं 7 से विभाज्य है। तो 7 मतलब क्या है, यहाँ पे 7 किसका काम करेगा, 7 सारवांतर का काम करेगा। ये आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो ये हमने सारवांतर भी निकाल लिया, 7 आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला वही सेम यूज करने वाले an बराबर का, ये फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। an बराबर का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी फॉर्मूले को याद करके रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हमारे अब तक के सवाल हुए सबसे ज़्यादा यही फॉर्मूला यूज हुआ है। इस फॉर्मूले के अलावा दूसरा फॉर्मूला नहीं है। 5.2 तक यही फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप सभी छात्र छात्रा याद करके रखेंगे। याद करके रखेंगे तो आसानी से सवाल में जो सवाल पूछे जाएंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, जब तक सूत्र नहीं याद होंगे तो आप क्या कर जाओगे, इसलिए सूत्र सबसे पहले महत्वपूर्ण। हमने ये बोला था कि आप सभी जो भी नई जो चैप्टर नया शुरू किया करें उसके फ्रंट पेज पर, जहाँ पे शुरू किया करें उसके फ्रंट पेज पर जितने बार एक्सरसाइज रहती हैं चैप्टर में, जैसे कि हमारा 5.2 में 4 यानी 5.4 तक एक्सरसाइज रहती हैं, जितने बार महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, चारों एक्सरसाइज जितने बार महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, वो सभी सूत्र उनसे जो लग रहे हैं उन सभी सूत्रों को पहले पेज पर लिखा कर। पहले पेज पर लिखोगे तो आपको वहाँ से आसानी से, जैसे ही पलटोगे तो पहले पेज पर नजर जाएगी, पहले पेज पर नजर जाएगी तो आप आसानी से याद कर सकते हो वहाँ से भी। ठीक है, तो यहाँ से an ओके, an कितना है, an, तो हमें an की जगह क्या लिखना है, वो हमने यहाँ ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है 105 लिख लेंगे, प्लस का n ज्ञात करना है माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। डी कितना, डी लिखेंगे यहाँ पे, डी हमारा कितना, डी 7 निकालें। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, यहाँ देखेंगे तो हमारा an वहाँ यानी अंतिम पद कितना है, अंतिम पद हमारा 994, अंतिम पद कितना है, इस श्रेणी का अंतिम पद है 994। तो an बराबर कितना दिया है, 994 दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, an की जगह लिखेंगे 994। ठीक है, 994 लिखेंगे। ठीक है, बराबर का। ओके, यहाँ तक समझ गए। और 994 लिखेंगे, 994 इसको पक्षांतर करने पर लाएंगे तो 105 माइनस का हो जाएगा, बराबर का an यानी n माइनस 1 इंटू डी की जगह लिखेंगे 7। सारवांतर कितना 7 है तो 7 लिख लेंगे सिंपली। इसको हटा लेंगे, 4 में से 5 नहीं जाएगा, 14 कर लें, 14 में से 5 क्या 9 बचा, 9 बचेगा। ओके, यहाँ रहेगा 8 में से 0 जाएगा, 8 बचेगा, 8 बच गया। यहाँ रहेगा, यहाँ पे 9 है, 9 में से 1 कम करेंगे, 8 बचेगा, 889 बराबर का n माइनस का 1 इंटू कितना करेंगे, डी यानी 7 कर लेंगे। डी की जगह 7 है, 7 कर लेंगे। यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ से निकालने वाले n माइनस का 1 बराबर का 189 वटे कितना करें 7 से भाग दे लेंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 से भाग 8 में देंगे, 7 एकम 7 बचा, कितना बचा 1 बचा, तो 18 होगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना बचा 4 बचा, और 49 हो गया, 7 7 49। ओके, तो n माइनस का 1 इंटू 127 हो गया, 127 हो गया। इतनी बात सभी को कन्फर्म। n बराबर निकालेंगे तो 127 और प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का उसका पक्षांतर करके ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n बराबर कितना है, n बराबर 128 कितना आ गया, 128 आ गया। यही हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब सवाल में ये कह रहा था कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं, तो 7 से विभाजित होने वाली 128 संख्याएं जो 7 से विभाजित होंगी 3 अंक वाली हैं। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे समझ में आया हो। इस प्रकार से हमारा सवाल दिया हो, गुणज भी दिया, जितना 10 के गुणज दिए हो या 5 के गुणज दिए हो, या 7 से विभाजित होने वाली या 5 से विभाजित होने वाली या 3 से विभाजित होने वाली, कितनी 3 अंकों की संख्या जो 3 से विभाजित होंगी। इस प्रकार के सवाल में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें श्रेणी बना लेनी, श्रेणी
ओके, श्रेणी बनाने के बाद हम प्रथम पद को लिख लेंगे, अंतिम पद को लिख लेंगे, आराम से आसानी से n यानी पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा 15वां होने वाला लास्ट इस वीडियो का। अगर नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम 15 से लेकर के जो भी सवाल रह जाते हैं उन पर हम चर्चा लगातार करते रहेंगे ऐसे ही। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे जो 15वां सवाल रहता है उसको हम सॉल्व कराने वाले हैं, तो सभी छात्रों को वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। तो यहाँ पे हमारा 15वां सवाल कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर सीढ़ियाँ दी हैं 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे, यानी nवें पद बराबर होंगे, ये ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता है कि दो समांतर सीढ़ियाँ दे रखी हैं और दोनों समांतर सीढ़ियों में हम यहाँ पे हल कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ एक प्रथम श्रेणी यानी पहली वाली श्रेणी है, दूसरी वाली श्रेणी ये है समांतर। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी क्या लिखेंगे, प्रथम श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम श्रेणी का प्रथम पद जो है a बराबर लिखेंगे, प्रथम श्रेणी का प्रथम पद कितना है 63 है, यानी 63 है। ओके, सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर लेते हैं। तो दूसरा पद कितना है, दूसरा पद हमारा इस श्रेणी में देखें 65 है, तो 65 माइनस का कितना करेंगे 63 करेंगे, तो 65 में से 63 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो सार्वंतर कितना आ गया 2 आ गया। ऐसे ही हम दूसरी श्रेणी से निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखने वाले हैं दूसरी या द्वितीय लिखें, दूसरी श्रेणी का प्रथम पद। तो दूसरी श्रेणी का प्रथम पद यहाँ पे क्या आ जाए, a बराबर हो जाए प्रथम पद। दूसरी समांतर श्रेणी ये है तो प्रथम पद कितना है 3 है, 3 लिख लेंगे। इसका भी हम सारवंतर निकालेंगे, यहाँ से भी सारवंतर। तो सारवंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस, तो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसका सारवंतर 7 आया, इसका आ गया 2। ठीक है, इसका 7 आया, इसका आ गया 2। ठीक है, यहाँ आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात सभी को कन्फर्म। अब हम ये लिखने वाले हैं यहाँ से जो है यहाँ, अब हमें जो दिया है वो लिख लेंगे, क्या दिया है। ओके, तो वो लिख लेते हैं। यहाँ ये दिया है, क्या दिया है कि यहाँ पे के nवें पद क्या है बराबर हैं, तो लिख लेंगे यहाँ पे दिया है nवें पद बराबर हैं। क्या लिखेंगे हम, दोनों श्रेणियों के nवें पद क्या बराबर हैं। तो nवें पद का मतलब होता है, कहने का मतलब an बराबर का an है, nवें पद क्या है बराबर है, तो an बराबर का an है। ठीक है, और an निकालेंगे यानी प्रथम श्रेणी का an है, यानी nवें पद बराबर, तो nवें पद निकालेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे क्या जो है ना, इसकी जगह लिखेंगे यानी ये an सॉरी यहाँ लिख लेंगे क्या, a प्लस का n माइनस का 1, n माइनस का 1 इंटू डी लिखेंगे बराबर का, यहाँ भी लिख लेंगे a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी लिख लेंगे। इतनी बात सभी को कन्फर्म है, ये लिख लेंगे। ये लिखने के बाद इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। प्रथम श्रेणी ये प्रथम है, ये द्वितीय है। ठीक है, तो मान लो प्रथम श्रेणी में रखेंगे, प्रथम श्रेणी का मान, तो प्रथम श्रेणी का प्रथम पद कितना है 63 है, 63 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, तो लिखेंगे क्या n माइनस का 1 इंटू डी, डी सार्वंतर कितना निकालें, प्रथम श्रेणी का सार्वंतर निकालें 2। ठीक है, बराबर का लिखेंगे। दूसरी श्रेणी का प्रथम पद कितना है 3 है, 3 लिख लेंगे, प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी की जगह कितना 7 निकालें। अब यहाँ से समझिएगा, क्या समझिएगा, यहाँ ये कह रहा है n के किस मान के लिए, तो n का मान निकालना है। तो और लास्ट में क्या दिया है कि nवें पद क्या है बराबर हैं, कहने का मतलब nवें पद बराबर है, तो an बराबर का हमने an लिख लिया। तो दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर है, तो हमने nवें पद निकालने के लिए nवां पद निकालते हैं, तो क्या लिखते हैं a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी लिखते हैं। तो a की जगह प्रथम पद हमने, प्रथम श्रेणी का प्रथम पद कितना था 63 था, सारवंतर कितना निकाले 2 निकाले, तो 63 प्लस का n माइनस का 1 इंटू 2 लिख लिया। ऐसे ही दूसरी श्रेणी का प्रथम पद कितना है 3 है, प्लस का n माइनस का 1 इंटू सारवंतर कितना निकाले 7 निकाले, तो 7 कन्फर्म अच्छे से पता चल रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से करने वाले आगे सॉल्व। तो 63 लिखेंगे 63 प्लस का यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास 2 से गुणा करेंगे 2n हो जाएगा, माइनस का 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर का
यहाँ लिखेंगे तो 3 प्लस का n माइनस का, यानी 7 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर भी 7 से गुणा करेंगे तो 7n हो जाएगा। कितना हो? 7n माइनस का 7, 7n माइनस का 7 हो जाएगा। इसको पक्षांतर करके ले आएंगे इस तरफ, ठीक है। तो सबको ले आएंगे 63 हो जाएगा। ये इस तरफ लाएंगे तो 3 हो जाएगा माइनस का, प्लस का 2n है, ठीक। और माइनस यहाँ पे ये n वाले को लाएंगे तो ये प्लस का है, इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा? 7n हो जाएगा। माइनस का 2 इस तरफ है, इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा। माइनस का 7 है, प्लस का 7 हो जाएगा, बराबर का इस तरफ 0 बचा। सभी को पक्षांतर कर लिए। क्या कर लिए? सभी को पक्षांतर की। पहले गुणा किए, 2 से गुणा किए, 2n हो गया। माइनस है, माइनस लगा लिया, 2 का गुणा 1 में करें, 2 एकम 2। ऐसे ही 3 लिखा है, 3 लिख लेंगे। प्लस का 7 से गुणा करें, 7n हो जाएगा। और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 7 एकम 7, यानी माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। इतना कर पर सभी को, सबको इस तरफ खींच के लाएंगे, पक्षांतर करके लाएंगे। प्लस वाला चिन्ह माइनस वाला हो जाएगा, माइनस वाला चिन्ह प्लस वाला हो जाता है। तो पहले अंक की तरफ अंक लाएंगे, तो इस तरफ देखेंगे तो हमारे पास कितना, हमारे पास इस तरफ देखेंगे तो 63, प्लस का इस तरफ लाएंगे 3 तो माइनस का 3 हो जाएगा। प्लस का 2n है तो 2n लिख लिया। n वाले पद को लाएंगे तो 7n माइनस का हो जाएगा। माइनस का 2 है, इस अंक को लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का है, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे, 63 में 3 गए, 60 बचेगा, 60। ओके, यहाँ से देखेंगे तो माइनस का 7n है, प्लस का कितना है? 2 है, तो घट जाएगा तो माइनस का 5n बचेगा। कितना? 5n बचा। इस तरफ देखेंगे तो माइनस का 2 है, प्लस का कितना है? 7 है, तो इस तरफ देखें प्लस का 5 बचेगा और बराबर का 0, ठीक है। बराबर का कितना है? 0। इसको जोड़ लेंगे प्लस वाले को तो 65 हो जाएगा। काय का हो जाएगा? 65 हो जाएगा, 65। ओके, तो यहाँ देखेंगे 65, ठीक। माइनस का कितना आ जाएगा? माइनस का 5n बराबर का 0। इसको उस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर करें, इस तरफ ले जाएंगे तो 65 हो जाएगा। प्लस का बराबर का उस तरफ ले जाएंगे, 65 तो प्लस का है ही है। माइनस का उस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 5n, यानी 5n। n बराबर निकालेंगे तो n बराबर निकालने पर 65 बटे कितना करें? 5। 65 बटे 5, 5 से काटेंगे 5, 5 ही कम 5 बचा, 1 5 या 15, यानी 53 या 65। तो n बराबर कितना आएगा? n बराबर 13, n बराबर 13 आंसर हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में ये कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर सीढ़ी यूँ, यानी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो कौन से किस मान के लिए? n बराबर 13 मान के लिए दोनों समांतर सीढ़ी के nवें पद क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आया हो। हमने आज की वीडियो में क्वेश्चन संख्या हमने 11 से लेकर के 15 सवाल तक सॉल्व किए, और आपके लिए यहाँ रह जाता है कौन से वाला? 14वां। तो 14वां आपके लिए होमवर्क दिया है, उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कीजिएगा। और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप प्यार व सपोर्ट इस चैनल के माध्यम से बनाए रखें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन संख्या जो 16 से लेकर के 20 तक। तब तक ये वीडियो देखेंगे। थैंक यू सो मच।